सोचिए सुबह सुबह आपका बच्चा कहीं कोचिंग जाता है, कहीं कुछ कोर्स सीखने जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि हम आज कुछ नया सीख के आएंगे और उस नया सीखने के बाद हम एक नौकरी करेंगे, अपने माँ बाप का पालन पोषण करेंगे। और लेकिन बीच में खबर ये आती है कि आपका बच्चा नहीं रहा, आपका बच्चा किसी दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, आग की चपेट में आ गया। आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज उस घटना की जो लखनऊ के अलीगंज में हुई। आप सबको पता है कि भीषण आग लगने से वहां पर 15 से 18 बच्चों की मौत हुई है, काफी लोग घायल हुआ है। इस घटना ने हम सबको झकझोर दिया। और भारत में इस तरह की घटनाएं होती रहती, कभी रेल दुर्घटना हो जाएगी, कभी पुल टूट जाएगा, कभी भगदड़ मच जाएगी, कभी आग की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कितनी घटनाएं होती रहती हैं, हर साल हमेशा होती हैं, लेकिन हम उससे अवेयर नहीं हो पाते। अवेयर होने का मतलब ये होता है कि हम उस गलती को कभी रिपीट ना करें। पहली बात तो सभी परिवार को एक सहन शक्ति प्रदान करे ईश्वर कि इस दुख की घड़ी में सब सहने की उनके अंदर क्षमता है। और सभी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। लेकिन ये घटना हमें सिखाती है, ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कितनी लापरवाही करते हैं। आप सबको पता है, आपके आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक ऐसी चीजें हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनका मेंटेनेंस हमेशा चाहिए। हमें पता है कि हमारा फैन लगा हुआ है, अगर हमें पता है मेरे हमारे पास एसी लगी हुई है, कूलर है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इनकी मेंटेनेंस देख रेख बहुत जरूरी होता है। हर 3 महीने 4 महीने जैसे उस उपकरण में वायरिंग लगी है, जैसे इक्विपमेंट लगे। लेकिन हम लोग क्या ये चीज करते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब रहेगा नहीं। ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है कि जो चीजें मेंटेनेंस की होती हैं उनको मेंटेनेंस हमेशा करना चाहिए। आप बाइक चलाते हैं, हवा है आपके टायर में, नहीं है पता नहीं चलता, जब एकदम से निकल जाता तब ब्रेक आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जब तक काम चलाओ चलते रहने देना। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड है, एक नॉर्मल सा बोर्ड है, उसमें पांच पांच इक्विपमेंट का आप वहां पर कनेक्शन दे रखे हैं, उसमें लोड बढ़ेगा। एसी है, एसी का डक्ट चोक हो जाता है, एसी का प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं होता है, लेकिन आप लोग मेंटेनेंस नहीं करते। आप और हम, किसी की भी आदत और उस लापरवाही से क्या होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये घटना हमें ये सिखाती है कि प्लीज आपके पास जितनी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, गैस सिलेंडर, इतनी घटनाएं होती रहती हैं, उसके बाद भी इंसान नीचे का वाल्व नहीं बंद करता है, रेगुलेटर का वाल्व नहीं बंद करता है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। कुछ हमारे लेवल पे होती है लापरवाहियां, कुछ आधिकारिक रूप में भी लापरवाहियां होती है, लेकिन लापरवाही होती है। जो ये घटना आज हुई है, हालांकि मैं वहां नहीं था, लेकिन जैसा कि न्यूज़पेपर में दिखाया गया, न्यूज में दिखाया गया, यह घटना लापरवाही का ही नतीजा है। और इसमें जान किसकी जाती है? जिनको उस चीज से नहीं मतलब होता। बच्चे थे, वो अपना कोचिंग जाते थे, वो अपना एनिमेशन सेंटर में कोर्स सीखने जाते थे, नीचे पेट शॉप है, वहां जानवर रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो नहीं कर सकते। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो कोचिंग संचालक थे, जो एनिमेशन सेंटर के संचालक थे, जहां से भी आग लगी, जिनके एसी से आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, बोर्ड में आग लगी, उनकी जिम्मेदारी से जान दूसरों की गई, घर किसी दूसरे माँ बाप का सुना हो। तो अभी भी हमारे पास वक्त ये है, आज से मैं एक बात कह देता हूँ कि आपके आसपास जितनी चीजें हैं, चाहे कुछ भी हो, आप उसमें लापरवाही न बरतें। भारत में स्थिति यही है कि जब तक चले चलते दो, चलने दो चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये बहुत गलत बात है, ये बड़े एक इंसिडेंट को, बड़े एक्सीडेंट को एक न्योता देना है। आपकी बस आदत नहीं, हमारी भी आदत है और बहुत लोगों की आदत है। तो इस आदत से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, और जो मेंटेनेंस जिसमें लगता है तो आप खर्च करने से ना बचें। आपको पता है, अगर मान लीजिए कोई
एग्जाम्पल के तौर पर फैन है, ठीक है ना, उसमें धूल जमी हुई है, उसका नट बोल्ट ढीला हो गया, टाइट हो गया, उसको चेक कर लोगे, चेक करवा लोगे तो उसमें 100-150 रुपए खर्चा आएगा। लेकिन वही अगर फैन चलते चलते गिर गया, किसी व्यक्ति की जान चली गई, उसकी कीमत 200 रुपए से ज्यादा है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, एक नॉर्मल आप सस्ते क्वालिटी का आप बोर्ड लाते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड लाते हैं, उसमें 50 इक्विपमेंट उससे चलाते हैं, उसमें लोड बढ़ रहा है, एक दिन वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें आग लगने की संभावना है, जान जाने की संभावना है। वो आपका 100-150 से कीमती है कि नहीं? वो कीमती है। लोग ये चार्जर को छोड़ जाते हैं क्या? आजकल बारिश का भी टाइम आ चुका है, चार्जर को छोड़ जाते हैं चालू हालत में, नहीं छोड़ना। कोशिश ये करना है, कितने वीडियो आजकल आते हैं कि चार्जर से आग लग गई, चार्जर को भी हटा लो। कूलर से आग लग जाती है, कई बार लोग गलती करते हैं, पानी भरते हैं चालू हालत में, करंट फैल जाता है, आपका फ्रिज से आग लगने की संभावना रहती है। तो जितनी भी आसपास चीजें हैं, चाहे मोटर हो, पंप हो, इलेक्ट्रिक वायर हो, प्रेस हो, प्रेस से कई बार आग लगती है, हीटर हो, केटली हो, जितनी हैं, आपका स्कूटर हो, बाइक हो, जितनी भी चीजें मेंटेनेंस मांगती हैं, इसको मेंटेनेंस आप समय पर दीजिए और ऐसी घटनाओं से बचें। ये लखनऊ अग्निकांड कितना भयावह था यार, मुझे तो देख के एकदम अंदर से कांप गया। कैसे कोई व्यक्ति, एक नॉर्मल से क्या बोलते हैं, एक तिनगी पड़ जाती है, छोटा सा मतलब आग का कण, इंसान कांप जाता है। कैसे जले होंगे, अपनी आंखों के सामने अपने आप को कैसे जलाया होगा, ये दृश्य सोच के आपके मन में भी एक अजीब सा व्यवहार आ रहा होगा। लेकिन ये सिखाता है हमें, और ये हमें मजबूर करता है कि हमें मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, लाइफ में मेंटेन करके रखना। जो चीज मेंटेनेंस मांगती है उसको समय पर कर डालिए, छोटी चीज बहुत बड़ी घटना कर सकती है, इससे हमें सीखना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस घटना में, और आप लोग कितना अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस करते हैं, आप जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।